कैरेक्टर सेट के बारे में। ASCII कैरेक्टर सेट, ASCII कैरेक्टर सेट जो है वो एनसी ने बनाया है। अब एनसी कौन है? यूएस में एक संस्था है जो कंप्यूटर रिलेटेड डिसीजंस लेती है। कंप्यूटर में जो भी मेजर डिसीजन, जैसे IPv4 के बाद IPv6 यूज किया जाएगा, ये एनसी ने डिसाइड किया है और फिर ग्लोबली इंप्लीमेंट किया है। इसको आपको तो मानना ही पड़ेगा, किंग जोंग उनको भी मानना पड़ेगा, वो भी इसे अछूते नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसमें ग्लोबल सर्विसेज मिलती हैं आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप इससे ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं। म्यूट कर लो यार, क्यों नहीं म्यूट कर रहे हो उसे? अदिति, उसके बाद हमने कीबोर्ड देखा है। आपको लगता है कि आप ए प्रेस कर रहे हो, के प्रेस कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कृष्णा, आपको लगा कि आपने के प्रेस किया है, आपको लगा आपने आर प्रेस किया है, आई प्रेस किया है, SHNA ये बटन प्रेस करे। मैं बोला कि मैंने ये किया ही नहीं। कर मैंने क्या किया? मैंने कुछ इनकोडेड नंबर को क्लिक किया है। अच्छा, कैसे पता है सर आपको? मैं बोलता हूँ चलो दिखाते हैं कैसे पता है। तो एक पाइथन में फंक्शन होता है जिसका नाम ORD होता है, ORD फंक्शन। इसके अंदर देखो, मैं स्मॉल के को लिख रहा हूं, 107 इसका नंबर है। मतलब जो ये कीबोर्ड है ना, इसको मैं जब के को प्रेस करता हूं तो के को नहीं प्रेस करा, बल्कि ASCII कैरेक्टर सेट के 107 नंबर को प्रेस करा। वो आपके कीबोर्ड में भी सेम है और मेरे कीबोर्ड में भी सेम है। क्लियर है? क्योंकि मशीन के नहीं जानता, मशीन तो नंबर जानता है ना, जिसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो उस 107 को मशीन किस में कन्वर्ट कर लेता है खुद को, मशीन को समझाने के लिए? बाइनरी नंबर में। अच्छा, 107 का बाइनरी नंबर क्या होगा? तो एक और फंक्शन है जिसको बिन कहते हैं, बिन बाइनरी को ही कहते हैं। इसके अंदर 107 को पास करो, ये बाइनरी नंबर। तो जब मैंने 107 मतलब बटन को प्रेस किया तो 107 एक साथ कॉल हुआ, और उसका मतलब हमारा मशीन यानी कि CPU क्या समझा कि यूजर ने के को प्रेस किया। के को तो जानता ही नहीं था मशीन, सिर्फ इस बाइनरी नंबर को, जितने को मार्क किया है उसको जानता था। उसके आगे जो 0B लिखा हुआ है ना, वो बाइनरी का नोटेशन है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्लियर है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपने क्षमताओं को इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, है ना? ज्यादती नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह से अगर कैपिटल के हुआ तो इसका अलग नंबर है। ओ शिट, क्या बोलेंगे इसमें? ORD 75। ठीक है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है हमारा PC। तो कुछ ऐसा होता है। मशीन ये समझ रहा है, इन नंबरों को समझ रहा है, बाइनरी नंबर नहीं समझ रहा। अभी आपको एहसास नहीं होगा कि ये सब क्या है। थोड़ा सा हायर लेवल पे चलोगे ना, जब मैंने इन सबको सोचना तब स्टार्ट करा, जब मैंने खुद कंप्यूटर विजन यानी कि जो तुम्हारा फेस डिटेक्शन है ना, कैमरा स्टार्ट कर लेते हो और पाउट करके फोटो खींच लेते हो। पाउट करो तो थोड़ा, कौन कौन करेगा? करो, नहीं करोगे पाउट? मेरी बहन अच्छा कर लेती है यार, मैं करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला रहने दो यार, तो कृष्णा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। गरीब पाउट वाला मैं। चलो, और नींद भरा इंसान, तुमने पाउट करा? अच्छा, तुम लोगों ने सबने कैमरे के सामने जब अपना चेहरा स्क्रीन फोटो खींचने की कोशिश करी तो स्क्वायर बन के आ रहा था ना? दैट इज AI, वो AI है। तुम जो काले हो जैसे मैं, और अपने आप को गोरा बना लेता हूं, उसके पीछे AI है। हम सारा का सारा खेल नंबर में कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें ये स्क्रीन दिख रहा है ना, तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन ये नंबर है सारा का सारा। तुम्हारा चेहरा है ना, नंबर है मेरे लिए।
अगर मैं ऐसा सोचूं तो, और वो नंबर कन्वर्ट होगा बाइनरी में। मशीन के लिए सब कुछ नंबर है और वो फर्दर कन्वर्जन होगा बाइनरी में, और वो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। अगर डायरेक्ट है तो बाइनरी में, और अगर इनडायरेक्ट है तो इन तीनों में जाएगा और उसको फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब हम बात करेंगे बुलियन की। इतना हम सीख गए, समझ में आ गया? कहानी थी यार, सुनाना जरूरी था, क्योंकि आगे चल के तुमसे पूछा जाता है तो तुम फिगर आउट नहीं कर पाता। अब कोई और तुमको पढ़ाएगा ना आगे चल के कहीं पे भी, तो तुम्हें ये बातें अगर याद रही तो इंटरेस्ट जरूर आएगा। पहली बार में तो बोरिंग होता ही है। ठीक, चलो। ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज मैंने देखा नहीं है, इसलिए बता नहीं पा रहा हूं। मैं कन्वर्ट करके भी बता दूं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू क्या है, 10 है। ठीक है, इस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बेस की बात होती है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं बेस क्या होता है। सबने डिक्शनरी देखा है? एक डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में, किसने नहीं देखा है? कोई नहीं भी बोला था अभी शायद। नहीं बोला है किसी ने? नहीं बोला है? अच्छा चलो, कान बज रहे हैं मेरे। तो डिक्शनरी सबने देखा है, इंग्लिश डिक्शनरी। उस इंग्लिश डिक्शनरी में 50,000 लेटर्स, सॉरी 50,000 वर्ड्स है। अगर मुझसे कोई बंदा पूछे कि कृष्णा इस डिक्शनरी का बेस क्या है, तो वो बेसिकली बात कर रहा है कि उन 50,000 लेटर को बनाने के लिए आखिर कितने अल्फाबेट का यूज किया गया है, तो उसके अल्फाबेट बेस होंगे। कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट? 26। तो उस 50,000 वर्ड वाले डिक्शनरी का बेस क्या है? 26। क्लियर है? बेस समझ में आया? हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो ऑक्टल हो, सॉरी डेसिमल हो, मतलब पाइथन में जो इंट और फ्लोट कहते हो, दोनों में से कोई भी हो, नंबर सिस्टम ही तो है जो हम और आप समझते हैं डे टू डे लाइफ में। इसका बेस क्या है? 10 ही तो है। 0 से लेके 9 तक के कैरेक्टर यानी कि वैल्यूज को यूज करके ही पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बना है। तो बेस क्या हुआ नंबर सिस्टम का? 10। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम 10 को ही कन्वर्ट कर दे तो कितना उसका बेस होगा बाइनरी का? 2, क्योंकि दो ही नंबर में वो कन्वर्ट होगा, या तो 0 में या तो 1 में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलो। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस कितना होता है? 10। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसका बेस कितना होता है? 2। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस कितना होता है? जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका, हाँ हाँ, बेस 16। ठीक है, अब इन बेस को याद रखना। हमें डेसिमल नंबर सिस्टम, जो मैंने यहाँ पे 10 लिखा है इज इक्वल टू 10, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको हम और आप समझते हैं। इसको बाइनरी में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसको बेस से डिवाइड करना पड़ेगा बार बार। किसको? 10 को। किससे डिवाइड करूंगा बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो? उसके बेस से जो कि 2 है। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में जाएगा ये? 5 टाइम में। तो यहाँ पे तुम 5 लिखोगे और रिमाइंडर कितना बचा तो उसको इसके जस्ट बगल में लिखना। क्लियर है? मतलब ऐसा कुछ 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा? 5 टाइम में जाएगा। तो 5 इधर लिखते हो ना और रिमाइंडर यहाँ लिखते हो, तो यही रिमाइंडर यहाँ लिखना था, और यही सॉरी यही क्वेसेंट यहाँ लिखना था, ये क्वेसेंट है, और यही रिमाइंडर कहाँ लिखना था? यहाँ लिखना था। ठीक है, अब फर्दर इसको 2 से फिर से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? तो रिमाइंडर किधर? यहाँ 1, और 2 2 जा 4, 2। अच्छा, फिर 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, तो एक बार में गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है तो क्या लिखा जाएगा? 1 0 1 0। ये 10 का जो डेसिमल नंबर सिस्टम 10 था उसका बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, हाँ यही आएगा, देखो करके दिखा देते हैं। तो बिन ए लिखो या 10 लिखो, तुम्हारी मर्जी, दोनों एक ही चीज को दिखा रहा है।
देखो 1010 आया, और मैंने उसके पहले छोड़ा था ना 0B, बोला था ये नोटेशन है, इसको मत माइंड करना, है ना 0B, उसको माइंड मत करो, 1010 पे ध्यान दो, है ना 1010। चलो, तो ये बाइनरी कन्वर्जन ऑफ व्हाट 10 है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर तुम 10 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ऑक्टल का बेस क्या है 8, तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर हो गया 1 और 2। ऑक्टल का जो होता है नोटेशन वो होता है 0 0, ऑक्टल अभी वैसे ही आएगा, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, 0 0 ओ से ऑक्टल होता है ना, और 0 0 भी जैसा था ना, जो बी से बाइनरी होता है उसी तरह, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे OCT होता है एक फंक्शन, ऑक्ट, ऑक्ट के अंदर ए को लिखूंगा तो सी आ रहा है ना, 1 2 ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब हेक्स में कन्वर्ट करूंगा तो हेक्स में तो आ ही जाएगा ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो, हेक्स नाम का एक हमारा फंक्शन है, उसके अंदर ए को पास करेंगे। हेक्स का जो नोटेशन होता है वो 0x होता है, और ए जो है वो 10 था ना, तो यहां से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो गलती हो गई, 0 से काउंट करना होता है, सॉरी 0 से काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 पे क्या आ रहा है, इसलिए ए आएगा, 0 से काउंट करना होता है, ठीक है, समझ में आ गया गाइस। तो इस तरह से कन्वर्जन किया जा रहा है, इसको रिकन्वर्ट भी करा जाता है, लेकिन हमें इसके बारे में अभी पढ़ना नहीं। तुम्हारे लिए सारा का सारा ऑटोमेटेड खेल होना चाहिए, तुमसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, तुम्हारे सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हो, ठीक है, शायद है भी नहीं, आई गेस। चलो, ये सब समझ में आ गया सबको। अब हम बाइनरी की बात करते हैं, नहीं पढ़ना जरूरी है। अभी मैं AI का कॉन्सेप्ट लेट से पढ़ाऊंगा, तो वहां पे जब मैं प्रोसेसिंग की बात करूंगा तुमसे, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर सिलेबस में नहीं डाला गया है तो हम डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर सिस्टम पढ़ो, है ना। अच्छा, अब क्या है बुलियन की बात कर रहे हैं। पाइथन में कितने डेटा टाइप हैं बुलियन को छोड़ के, 9, 9 डेटा टाइप है। सबका मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ाया है ना, पढ़ाया है, बुलियन का कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लो, ठीक है। और बुलियन का जो लिटरल होता है वो होता है फॉल्स, वो फॉल्स होता है, ठीक है। और हम किसके बारे में लिख रहे हैं, ओके, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। आगे अगर हम आपको ये बोलें कि आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, तो किसने किसने फिजिक्स पढ़ा है, अरे थोड़ा थोड़ा, कुंचम कुंचम। स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा है कभी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, अंकुश ने पढ़ा है, हैंड रेज किया, बाकी ऑनलाइन किसी ने नहीं पढ़ा। देखो, अगर तुम लोगों ने 9th क्लास में या 7th क्लास में फिजिक्स पढ़ रखी है, तो वहां पे एक बड़ा पॉपुलर सा कॉन्सेप्ट था वर्क चैप्टर के अंदर, जिसका SI यूनिट जूल होता है, ठीक है, और जिसको स्मॉल सॉरी कैपिटल J से दिखाते हैं, ठीक है, अगर तुम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस जूल के बारे में, J से स्टार्ट होता है जूल, है ना, उसके बारे में बात किया जाता था। और एक कूली होता था,
वो कूली तुम्हारा सामान एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जा रहा था, उसने कुछ काम नहीं किया, ये सुनने को मिलता था। अगर तुम लोगों ने सुना हो कभी तो, कूली अगर अपने सर पे सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप कर रहा है तुम्हें, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि उसका एंगल ये अलाउ नहीं करता है कि उसने कोई काम किया है। ऐसा था कॉन्सेप्ट। तुम लोगों ने अगर पढ़ा हो तो, अगर उस समय कुछ इश्कबाजी चल रही हो तो अलग बात है ना। पढ़ना होगा होगा, है ना, होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्यार 9th क्लास से ही स्टार्ट होता है ना। हाँ, अच्छे अच्छे दिल जले वहीं से निकले हैं, है ना। चलो, दिल तो जल गए, वो भी जल गया साथ साथ पनवाड़ी की दुकान पे मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने उस जूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हाँ, मतलब समझ गया ना। गुड। तो उसमें एक बात थी कि कोई भी चीज अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कवर कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा था, डिग्री की वजह से, है ना। इसकी वजह से काम को यानी कि वर्क को जीरो माना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सर पे उठ गया 90 डिग्री के एंगल पे और वो चलते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं उसका, वो अभी भी 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ये सब चीजें थी, उन सब चीजों को हम नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, वो फिजिक्स था, है ना। और तुम तो अभी अभी सो के उठे हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी, यूनिट को छोड़ दो। मैं एक इंसान, तुम लोग को लग रहा हूं ना मैं इंसान हूं? नहीं लग रहा है? ये नहीं कह रहे थे अभी अभी, अभी अभी कह रहे थे। कोई बात नहीं, अगर मैं इंसान नहीं हूं तो मेरे स्टूडेंट इंसान कैसे हुए? थिंक अबाउट इट। चलो, तो क्या हुआ कि मैं एक बंदे को सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं 10 किलोमीटर चला, इसमें किलोमीटर को हटा लो, बस 10 किलोमीटर चला ये बोल रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 10, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसी को कहते हैं। और मैं उसको बोलूं 0 किलोमीटर चला तो जीरो भी मैग्नीट्यूड है। कहां पे मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, पहले केस में कि दूसरे केस में? ओहो बिस्किट, सही है। कहां पे मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है? सेकंड केस में कुछ भी नहीं है, मतलब फॉल्स, यही तो है। कंप्यूटर वर्ल्ड में इसको क्या माना जाता है? फॉल्स ही तो माना जाता है ना। इसी को अलग अलग लैंग्वेज में, यानी कि जावा में, या तुम माई एसक्यूएल डेटाबेस जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर नल माना जाता है। पाइथन में इसी नल को नन कहते हैं, ठीक है। इसी टर्म को इंटीजर डेटा टाइप में इंट पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो क्या आउटपुट देता है? लिटरल। तो ये दोनों भी एम्प्टी हुए। इसी को फ्लोट में हम क्या कहते हैं? 0.0 या फ्लोट पैरेंथेसिस। इसी चीज को हम स्ट्रिंग में क्या कहते हैं? सिंगल कोट, जिसके अंदर स्पेस भी नहीं है, जिसके अंदर स्पेस भी नहीं है। इसी को हम str पैरेंथेसिस भी कहते हैं, जो एम्प्टी डेटा टाइप बनाता था। इसी को हम डबल कोट भी कहते हैं, जिसके अंदर फिर से स्पेस नहीं है। इसी को हम कहते थे ट्रिपल कोट, जिसके अंदर फिर से स्पेस नहीं है। इसी को हम क्या कहते थे? ट्रिपल सिंगल कोट, जिसके बीच में स्पेस नहीं है। इसी को हम कहते थे लिस्ट पैरेंथेसिस। अच्छा, लिस्ट पैरेंथेसिस मतलब लिटरल। क्या लिटरल? स्क्वायर ब्रैकेट, इसको खाली कहते थे ना, जीरो का मतलब ही खाली होता है। वो सारे सिनेरियो लिख रहा हूं जिसपे बुलियन फॉल्स देता है, यहाँ पे लिखा है ना फॉल्स, समझ में आ रहा है?
ये मैं चीजें बता रहा हूँ तुम लोगों को, मजाक में मत लेना। क्या बकवास कर रहा है ये, है ना? नहीं तो फिर तुम्हारी जिंदगी बकवास हो जाएगी, है ना? चलो, इसी को हमने टपल में टपल पैरेंथेसिस माना है, और लिटरल क्या है? पैरेंथेसिस। इसी को हमने सेट में क्या बोला था? सेट पैरेंथेसिस, और इसका लिटरल करली ब्रैकेट। नालायको, करली ब्रैकेट होता है लिटरल इसका। गधे की तरह सब फ्लो में चल रहे हो, मैं कुछ भी बोल दूंगा हाँ ये भी सही है। शेरनी, इज दिस करेक्ट? करली ब्रैकेट होगा, देखो। अरे सेट है भैया, दिख नहीं रहा तुम्हें? दिख रहा है ना वहां से सेट का लिटरल था क्या? क्या कह रही है तुम बताओ? अच्छा नहीं होता है, फिर ठीक है, मुझे गलत सुनाई दे रहा था, फिर आई एम सॉरी। चलो, क्या हो गया? कोई बात नहीं, ठीक बोला उसने। क्या बोला कि पीट दूंगी? तुम लोग उसको मोटिवेट करो, पीट दे। चलो, अब क्या है? फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट का भी क्या नहीं होता? तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। दूसरी क्लास कर रहे हो तुम बैठ के? कथा सुनने आए हो? बोलो सत्यनारायण भगवान की बोलियो जय, यही सुनना है बस। तुम अमर रहोगे जब तक ये रिकॉर्डिंग अमर रहेगा। चलो, फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस, इसका भी लिटरल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद डिक्शनरी। हाँ शेरनी, इसका बताना, इसका। हाँ फिर ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पैरेंथेसिस 0J। अच्छा, और उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा है? बुल पैरेंथेसिस, और इसी को हम क्या कहते हैं? फॉल्स कहते हैं। देखो, जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंच गए हैं। इसमें जितने दिख रहे हैं, कभी भी तुम्हें दिख जाएं, वो फॉल्स रिटर्न करते हैं। इसके अलावा दुनिया के सब चीजें ट्रू रिटर्न करते हैं। ठीक है? हैं? हाँ पाइथन में भैया, पाइथन पढ़ रहे हैं ना? जावा की बात कैसे कर सकता हूँ मैं? इलॉजिकल क्वेश्चन, नालायक इंसान। नहीं अभी मत पूछ, अभी मुझे बता लेने दो, शायद कवर हो जाए सब। अरे चुप रहो यार, मैं थक जाऊंगा आगे। अब इन सब चीजों को मैं प्रूव करता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है? बुलियन कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम फॉल्स को लिखो, पहले तो तुम इसी तरह इसको एम्प्टी रखो। फॉल्स आ रहा है? आ रहा ना फॉल्स? बुलियन के अंदर तुम फॉल्स लिख दो। फॉल्स कैपिटल लेटर में ही लिखना, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, पाइथन को पहले से पता है फॉल्स के बारे में और ट्रू के बारे में। ट्रू फॉल्स देगा ये, ठीक है? बुलियन के अंदर तुम नल नहीं नन, नल जो था माई एसक्यूएल और जावा के लिए मैंने बोला था, और उसी को पाइथन में नन कहते हैं। ठीक है? तो नन, देखो ये कलर अपना बदल रहा है, मतलब ये रिजर्व कीवर्ड से सब फॉल्स दे रहा है। उसी तरह से मैं बुल के अंदर क्या पास करूंगा? इंट पैरेंथेसिस। इंट पैरेंथेसिस 0 रिटर्न करता था ना? फॉल्स। अगर मैं बुल के अंदर उसका लिटरल यानी कि इंट का लिटरल पास करूं तो भी फॉल्स। ठीक है? अगर मैं बुल के अंदर फ्लोट पैरेंथेसिस पास करूंगा तो ये भी 0.0 देगा, यानी कि फॉल्स। बुल के अंदर मैं अगर 0.0 पास करूं तो भी फॉल्स। ठीक है? बुल के अंदर मैं अगर str पैरेंथेसिस पास करो तो सिंगल कोट विदाउट स्पेस, उसके बीच में स्पेस भी नहीं होता है, फॉल्स। बुल के अंदर अगर मैं सिंगल कोट बिना स्पेस के, इनके बीच में स्पेस भी नहीं है, देखो फॉल्स। अगर स्पेस दे दूंगा तो स्पेस एक कैरेक्टर काउंट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तुरंत, इंडेक्सिंग हो जाएगी ना? तो हम क्या करेंगे? इंडेक्सिंग को भी नहीं रखना, फॉल्स। बुल के अंदर डबल कोट बिना स्पेस के इसके बीच में, फॉल्स। बुल के अंदर ट्रिपल कोट बिना स्पेस के, फॉल्स। बुल के अंदर
ट्रिपल सिंगल कोट फॉल्स। बुल के अंदर लिस्ट पैरेंथेसिस फॉल्स। बुल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें स्पेस स्पेस दे दो फर्क नहीं पड़ता, ये लिस्ट है ही, फॉल्स। इसमें इंडेक्सिंग होनी चाहिए ना, वैल्यूज आनी चाहिए तब इंडेक्सिंग होगी, एलिमेंट आएगा तब तो इंडेक्सिंग होगी, एलिमेंट ही नहीं है तो फॉल्स हुआ ना। स्पेस स्पेस से फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, बस स्ट्रिंग में पड़ता है स्पेस से फर्क। ठीक है, क्लियर है। बुल के अंदर, अरे कहाँ गया, बुल के अंदर अगर मैं टपल पैरेंथेसिस पास करूं तो फॉल्स, और बुल के अंदर मैं पैरेंथेसिस सिर्फ पास करूं तो दिस इज एम्प्टी टपल, लिटरल ऑफ टपल, फॉल्स। बुल के अंदर अगर मैं सेट पैरेंथेसिस पास करूं, फॉल्स। सेट का लिटरल नहीं होता, डिक्शनरी से बोरो करता है वो चीजों को। अच्छा, बुल के अंदर मैं अगर फ्रोजन सेट पास करूं तो फॉल्स। ठीक है, बुल के अंदर मैं अगर, अब फ्रोजन सेट का भी लिटरल नहीं होता, याद रखोगे। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद क्या है, डिक्ट, ये भी फॉल्स, क्योंकि डिक्ट का करली ब्रैकेट रिटर्न करेगा। तो बुल के अंदर इफ आई विल मेंशन करली ब्रेसेस, फॉल्स। बुल के अंदर अगर मैं पास करूं किसको, कॉम्प्लेक्स पैरेंथेसिस को, रिटर्न फॉल्स। बुल के अंदर कॉम्प्लेक्स का लिटरल जो कि 0j है पास करूं तो फॉल्स। बुल के अंदर अगर मैं 0.0j पास करूं तो भी फॉल्स, कुछ नहीं है ना वो। ओके, बुल के अंदर अगर मैं बुल ही पास कर दूं पैरेंथेसिस, फॉल्स। ठीक है, और बुल के अंदर फिर से हम वहीं पे आगे जहां से शुरू किया था, फॉल्स को रख लेंगे तो फॉल्स। इसके अलावा कुछ भी होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, इतनी कहानी, इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके लिए 1 घंटा से कहानी सुना रहे हो, यही कह रहे हो। फिर ठीक है, चलो। हाँ, ऑनलाइन किसी को कुछ कहना है? नहीं सर। बहुत बढ़िया, किसको कुछ नहीं समझ में आया? अरे तू स्पेस दे दे, मैंने एलिमेंट काउंट कराया ना, एलिमेंट है इसके अंदर, दिख रहा है एलिमेंट तुझे? तो फिर कुछ है इस करली ब्रैकेट के अंदर? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना। कुछ नहीं को क्या कहते हो तुम? नन कहते हो, नन को क्या कहते हो? फॉल्स कहते हो। फॉल्स, एम्प्टी को क्या कहते हो? फॉल्स कहते हो यार। मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ यार, तो जब तेरे तुझे कॉन्सेप्ट बता दिया है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट ना, लिबर लिबर नहीं करना है यहाँ पे, है ना। रुक जाओ अभी, नहीं, अभी कुछ बचा हुआ है इसमें। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब तुम लोगों की परीक्षा, जो मैंने बोला था ना क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे, अब क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे। ये एक, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे खेलेंगे। ये है क्वेश्चन करली ब्रैकेट, और इसके अंदर है हमारा ये लिस्ट। अगर ए को असाइन करूंगा तो बताओ क्या आंसर मिलेगा, और इस ए को बुल के अंदर पास कर दूंगा तो फॉल्स। फॉल्स मिलेगा। एरर कौन कह रहा है? एरर आएगा, रिकॉर्डिंग देख लिए हो मतलब, ये एरर है। सेट, इसको क्या कहोगे, ये बाहर वाले करली ब्रैकेट को सेट की डिक्शनरी। हाँ बहुत बढ़िया, यही नहीं कहना है, ये डिक्शनरी नहीं है, ये सेट है। इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट सेट ने मना कर रखा है कि कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप मेरे अंदर आ ना जाए गलती से, मैं उठा के एरर दे दूंगा उसको, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, है ना। तो बी इसको बाद में नहीं इसमें पास करोगे, पहले यही एरर आ जाएगा। देखा, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलने पे नहीं बता पा रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ ना पुरानी बातें सब भूल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, भूलो मत यार। किसने बोला था कि एरर होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, चलो तुम पे थोड़ा सा रियायत करते हैं। अब बताओ क्या आंसर आएगा।
बोलो बोलो। अरे ऑनलाइन कोई कुछ बताएगा मुझे? हैं? ऑनलाइन कोई है जो बताए शेर? ट्रू सर, ट्रू। क्या क्या कह रहा है भाई? फिर तो बोलियो। ट्रू सर, ट्रू। ट्रू। हाँ ये ट्रू नहीं, फिर से एरर होगा, ये गलत कह रहा है ऑनलाइन। है ना? अंकुश को भी कुछ नहीं आता है, स्प्लिट पर्सनालिटी बन के घूम रहा है वो। अच्छा। क्यों? क्योंकि सर पहले तो मुझे ये बताओ डेटा टाइप क्या है? इसके अंदर कितने डेटा टाइप है, कितने तरह के? 3 तरह के, किसने तीन। बोले? तुमने बोले, अच्छा। कौन कौन से? सेट ये बाहर वाला हो गया ये। हाँ। और ये लिस्ट, ये टपल नहीं है, सॉरी। कॉमा नहीं आया इसलिए टपल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें नहीं आता है। अब आ गया। अच्छा। अभी भी ये सेम था, इसको लिखो बिना कॉमा के। तो ये बेसिकली यही था, कुछ बदला नहीं था, क्योंकि टपल अगर सिंगल एलिमेंट टपल के अंदर होता है तो कॉमा लगाना पड़ता है, ये मैंने टपल पढ़ाते समय बताया था। और तुम लोग भूल चुके हो, मैंने बोला ना पुरानी बात है, तुम भूल रहे हो। आफ्टर ऑल आई एम एआई ट्रेनर, कम ऑन। यू शुड बी कॉन्फिडेंस ऑन माई इंटेलिजेंस। चल आए देखते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है जब तुम लोग नहीं बताते हो तो, पता है। फिर मैं फिर मैं क्या उसको कहते हैं, बेइज्जती कर पाता हूँ। तो ये एरर है। अच्छा, इसके बाद अब कॉमा लगा दिया यहाँ पे, अब बताओ अब क्या आंसर होगा? है? ट्रू होगा? नहीं, अभी भी फॉल्स होगा। सेट का कहना यह है कि भले ही टपल हो, टपल के अंदर तो है एक म्यूटेबल डेटा टाइप ना, और वो इनडायरेक्ट वे में किसके अंदर आ गया है? सेट के अंदर आ गया है। तो तुम कहीं पे भी रहोगे, म्यूटेबल डेटा टाइप को लेकर कोई भी डेटा टाइप आ जाए, हम ढूंढ के उसको बोलेंगे अनहैजेबल टाइप लिस्ट। है ना? समझ में आ रहा? चलो करके देखते हैं इसको। तुम्हें मेरे इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं रहा है तो कुछ और बताता हूँ। हाँ ले जा मेरे भाई, थैंक यू। ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये कॉमा, टपल बन गया, देखो एरर आ गया ना। हाँ। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 7 करोड़ रुपयों के लिए, सॉरी, अगला क्वेश्चन 7 लाख रुपयों के लिए। ठीक है? 7 लाख दूंगा, दूंगा पक्का, पक्का पक्का दूंगा। मैं अपनी बातों से नहीं मुकरता। 7 लाख दूंगा, डोंट वरी। और तुप 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 तुप, दादा बोला तो तोप पे उड़ा दूंगा। ठीक है? ओते बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया बाबू ने खाना? ओ माय गॉश, व्हाई? व्हाई शी इज नॉट हैविंग लंच? हाँ। बड़ा था ना बाबू का सर। अच्छा, तुझे बड़ा चिंता है बाबू की है। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी। हमारे पास एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर एक खाली, क्या है ये, कौन सा डेटा टाइप? तुम बताओ। सही जवाब। अब बताओ क्या आंसर आएगा अगर इसको मैं बुल के अंदर पास कर दूं तो? अच्छा तुम बताओ, तुम बताओ। फॉल्स। तुम बताओ। देखो दो आंसर हैं, ट्रू और फॉल्स। बात विवाद करके एक ट्रू बोलो एक फॉल्स बोलो। है ना? फॉल्स। ट्रू। अच्छा तुम ट्रू बोलोगे? फॉल्स बोलोगे फिर? तुम बोलोगे क्या यार? देखो यार, सरकार नहीं बनाने जा रहा कि नोटा दबा के बैठे हो। फॉल्स। ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रखा है, वो भी 0 इंडेक्स पे। इंडेक्सिंग हो गई ना इसके अंदर। उठा के दोनों को बाहर फेंक दूंगा मैं। ये क्या है? लिस्ट। लिस्ट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट भले ही खाली हो, आया तो है। आया है ना, इंडेक्सिंग हो गई ना उसकी। तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आ गया, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड रहा। मैग्नीट्यूड रहा तो जाहिर सी बात है आंसर ट्रू आएगा। ठीक है?
अब तुम लोग दा सकते हो। बाय, गुड नाइट।